Myself Tawfiq Sheikh. Welcome to my YouTube channel. Like, share and सब्सक्राइब। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं 7वीं जमात का तीसरा सबक, जिसका नाम है कुदरती वसाइल की खुसूसियत का चौथा पार्ट। बच्चों, पिछले 3 पार्ट में हमने हवा, इसकी खुसूसियत का मुताला किया था बच्चों। चलिए आज हम कुदरत का अगला वसीला पानी की खुसूसियत का मुताला करते हैं बच्चों, पानी किन किन हालतों में पाया जाता है आपको पता है? पानी आम दर्जा हरारत पर माय हालत में पाया जाता है और इसके अलावा वो ठोस की शक्ल में भी पाया जाता है। बर्फ़ पानी की एक ठोस शक्ल है और आबी बुखारात जो हवा के आमेज़े में मौजूद होते हैं, ये पानी की गैसियस शक्ल है। यानी पानी तीनों हालतों में पाया जाता है, ठोस यानी बर्फ़, माय यानी पानी और गैस यानी आबी बुखारात। चलिए आगे बढ़ते हैं। यहाँ पर आपको कुछ शक्लें दी गई है बच्चों। देखिए यहाँ क्या दिख रहा है आपको? पानी से भरा हुआ बर्तन एक स्टूल पर रखा हुआ है और उसमें से पाइप लेकर नीचे छोड़ा गया है। क्या होगा बच्चों? पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहेगा। आप अपने घरों में भी देख सकते हैं, घर की छत पर टंकियाँ होती हैं और उसके नल नीचे बाथरूम में, किचन में वगैरह लगे रहते हैं। यानी छत की टंकी का पानी नीचे घर में आ जाएगा। इसका उल्टा होता है बच्चों। आप समझिए, टंकी पानी के नीचे रखेंगे और पाइप का नल ऊपर रखेंगे। नल शुरू करने पर पानी आएगा मोटर के इस्तेमाल के बगैर। हाँ बच्चों, आप आज के दौर के बच्चे आप कहेंगे हम मोटर लगवा लेंगे सर, पानी ऊपर चला आएगा। मैं बिना मोटर की बात कर रहा हूँ। टंकी नीचे, नल छत पर और उसका टैप नल खोल दीजिए, पानी ऊपर आएगा? नहीं आएगा। पानी ऊपर से नीचे की तरफ बहता है। ठीक है। अब साइड में कुछ चीज़ें दी गई हैं, ये देखिए। यहाँ पानी अलग अलग शक्ल के बोतलों में, ग्लास में, बर्तन में डाला गया है। क्या दिख रहा है बच्चों आपको? ये सब पानी की खुसूसियत है। चलिए इसके बारे में पढ़ते हैं बच्चों। आम दर्जे हरारत पर पानी माय की हालत में पाया जाता है, जो अभी हमने पढ़ा। पानी एक बहने वाली शय है, यानी पानी में सैलानियत की खुसूसियत रहती है। पानी को आप जिस बर्तन में डालोगे, बॉटल में डालो, बर्तन में डालो, ग्लास में डालो, या जिस शेप के, जिस बनावट के बर्तन में डालोगे, पानी उसकी बनावट ले लेगा। नीचे हमने शक्ल में देखा है ना। इससे क्या साबित होता है कि पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती, लेकिन हजम होता है। हजम मतलब आप देखते हैं ना, 1 लीटर दूध, 2 लीटर दूध, 1 लीटर पानी, 2 लीटर पानी। ये लीटर मतलब ये हजम की इकाई है बच्चों। यानी पानी की अपनी कोई शक्ल नहीं होती। वो जिस शक्ल की शय में डालेंगे आप पानी, उसकी शक्ल इख्तियार कर लेता है। लेकिन पानी का हजम होता है बच्चों। ठीक है। पानी बारीक से बारीक तरीन सुराख में से भी रिश्ता है। आपने पाइपलाइन का लीकेज वगैरह देखा होगा बच्चों। लीकेज आंखों से दिखाई भी नहीं देता, इतना बारीक होता है, लेकिन वहाँ से पानी कतरा बा कतरा रिश्ते रहता है बच्चों। समझ में आया? अब और एक चीज़ कर देख सकते हैं आप। एक बर्तन की प्लेट को, रिकाबी को तेल लगाइए और उसमें थोड़ा सा पानी डालिए बच्चों।
देखिए क्या दिखेगा आपको। आपको दिखाई देगा कि रिकाबी पर पानी की बूंदें तैयार होती हैं। पानी के छोटे छोटे गोल कतरे तैयार होते हैं बच्चों, गोल। आप ये एक्टिविटी कर कर देखिए, बड़ा मज़ा आएगा। ठीक है बच्चों, समझ में आई ये चीज़ें। चलिए आगे बढ़ते हैं बच्चों। और एक छोटी सी सरगर्मी है इंटरेस्टिंग, वो आप अपने घरों में कर कीजिए। क्या कीजिए, एक बॉटल लीजिए पानी की, उसमें आधी बॉटल पानी भर लीजिए और पानी जहाँ तक भरा हुआ है वहाँ निशान लगाइए और उस बॉटल को फ्रिज में रख दीजिए, रेफ्रिजरेटर में। और कुछ घंटों बाद बॉटल रेफ्रिजरेटर से, फ्रिज से बाहर निकालिए। क्या होगा, पानी बर्फ में तब्दील हो गया होगा, यानी पानी बर्फ बन गया होगा। अब ज़रा बर्फ की सतह देखिए, क्या दिखाई देगा आपको। वो पानी का जो निशान लगाया था ना बच्चों आपने फ्रिज में रखने से पहले, उसकी बनिस्बत बर्फ की जो सतह है वो बड़ी हुई नज़र आएगी बच्चों आपको। ऐसा क्यों होता है, क्योंकि पानी बर्फ में तब्दील होते वक्त इसके हजम में इजाफा होता है बच्चों। जब पानी बर्फ में तब्दील हो जाता है तो उसके हजम में इजाफा होता है। बर्फ बनने के बाद पानी के हजम में इजाफा होता है। ये बात समझ में आई बच्चों आपको। अब कभी कभी ऐसे छोटे मोटे वाक़यात घर में होते हैं, आप पानी से लबालब भरी हुई बॉटल या शीशे की बॉटल में पानी लबालब भरकर अगर फ्रिज में रखे होंगे ना बच्चों, तो वो शीशे की बॉटल को क्रैक आ जाएंगे। क्यों, क्योंकि पानी जब बर्फ़ बनता है तो उसका हजम बढ़ता है और बढ़े हुए हजम की वजह से पानी की कांच की बॉटल में क्रैक आ जाते हैं, बॉटल फूट सकती है बच्चों। समझ में आया, ये पानी की खुसूसियत है बच्चों। चलिए आगे बढ़ते हैं। चलिए बच्चों, और एक इंटरेस्टिंग सरगर्मी करते हैं। चलिए बच्चों, एक सरगर्मी करते हैं। पानी से भरा हुआ एक ये प्लास्टिक का बर्तन लिया है हमने। अब उसमें हम कुछ चीज़ें डालते हैं और मुशाहिदा करते हैं कि क्या होता है। चलिए पहले हम 1 रुपये का कॉइन डालते हैं। अब उसमें हम रबर डालते हैं, इरेज़र। अब डालते हैं हम पेंसिल। अब डालते हैं हम एक पेन का कैप। और आप डालते हैं हम एक चाबी की। देखिए बच्चों, अब इस एक्टिविटी में आपको कुछ चीज़ें तैरती हुई नज़र आ रही हैं और कुछ चीज़ें डूब गई हैं। ऐसा क्यों होता है बच्चों, सोचिए ज़रा। बच्चों, इस सरगर्मी में आपने देखा ही होगा कि कुछ चीज़ें पानी में डूब गई और कुछ चीज़ें पानी में तैर रही थी। रबर, 1 रुपये का कॉइन, ये चीज़ें पानी में डूब गई। और पेंसिल वगैरह ये चीज़ें पानी में तैर रही थी बच्चों। यहाँ 2 रबर हैं। एक है इरेज़र, जो पेंसिल से लिखने के बाद आप मिटाते हैं ना, वो रबर इरेज़र, वो पानी में डूब जाता है। और दूसरा रबर जो चोटी को वगैरह लगाते हैं ना, वो रबर पानी में तैरता है। ऐसा क्यों होता है बच्चों कि कुछ चीज़ें पानी में तैरती हैं और कुछ चीज़ें पानी में डूब जाती हैं। ये इसलिए होता है बच्चों, जिस शय की कसाफत पानी से ज़्यादा होती है वो चीज़ पानी में डूब जाती है बच्चों। और जिस शय की कसाफत पानी से कम हो वो पानी के ऊपर तैरती रहती है बच्चों।
अब ऐसी ही एक एक्टिविटी सरगर्मी बच्चों आप अपने घरों में कीजिए, बहुत इंटरेस्टिंग है। पानी का एक गिलास लीजिए, पानी से आधा भरा हुआ, और उसमें बर्फ के चंद टुकड़े डालिए। क्या होगा देखिए बच्चों, ऐसे होगा। क्या होगा कि पानी के टुकड़े बर्फ के टुकड़े पानी पर तैरते रहेंगे बच्चों। एक गिलास पानी लीजिए और उसमें बर्फ़ के टुकड़े डालिए। क्या होगा कि बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते रहेंगे बच्चों। इससे क्या साबित होता है, जैसे हमने ऊपर पढ़ा अभी कि बर्फ़ की कसाफत पानी से कम होती है, इसलिए बर्फ़ के टुकड़े पानी पर तैरते हैं। देखिए बच्चों, गौर करने वाली बात है, बर्फ़ जो है पानी की ही ठोस शक्ल है, लेकिन जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसकी कसाफत पानी के मुकाबले में कम हो जाती है। सोचने लायक बात है बच्चों। बर्फ़ पानी की ही ठोस शक्ल है, लेकिन जब पानी बर्फ़ बनता है तो उसकी कसाफत कम हो जाती है और वो पानी पर तैरने लगता है बच्चों। समझ में आई बच्चों बात? चलिए बच्चों आगे बढ़ते हैं। अब आप ऊपर के लेक्चर में, ऊपर के हिस्से में आप बार बार मेरे मुंह से एक लफ्ज़ सुन रहे हैं, कसाफत कसाफत कसाफत। कसाफत यानी क्या? शय का हजम और पानी की कमियत का आपस में ताल्लुक, ये कसाफत कहलाती है बच्चों। ठीक है, नीचे फार्मूला भी दिया गया है। अब इसमें फिर दो चीज़ें आ गई। हजम के बारे में तो आपको पता ही है, शय का हजम और इसकी कमियत का आपस में ताल्लुक, रेशो, ये कसाफत कहलाता है। कसाफत को अंग्रेज़ी में डेंसिटी कहते हैं बच्चों। अब ये डेंसिटी यानी कसाफत क्या है? शय का हजम और इसकी कमियत का आपस में ताल्लुक। अब ये कमियत क्या होती है बच्चों? किसी एक शय के ज़रिए घिरी हुई जगह, यानी इसका हजम कहलाता है। हजम मतलब क्या? कि किसी शय के ज़रिए गिरी हुई जगह इसका हजम कहलाती है, और शय में मादे की मिकदार ये कमियत कहलाती है। हमने दो चीज़ें देखी, हजम और कमियत। हजम मतलब क्या? किसी शय के ज़रिए घेरी गई जगह को हजम कहते हैं, और शय में मादे की मिकदार को कमियत कहते हैं। ये दो चीज़ें हो गई, और इन्हीं के ताल्लुक को, यानी कि शय का हजम और इसकी कमियत का आपसी ताल्लुक, इनका रेशो कहलाता है कसाफत। ये ज़ाब्ता याद रखिए बच्चों, आगे बहुत काम आने वाला है आगे क्लासों में। कसाफत बराबर कमियत बटे हजम, डेंसिटी इज इक्वल टू मास अपॉन वॉल्यूम। ये एक इम्पॉर्टेंट फार्मूला है जो कि कसाफत, कमियत, हजम के बीच में ताल्लुक जाहिर करता है। आया समझ में बच्चों? अब बच्चों इसमें दो चीज़ें हैं। कमियत, कमियत ग्राम में नापी जाती है, और हजम मुकब सेंटीमीटर में नापा जाता है। ये दो एग्जाम्पल आपकी किताब में, दो ही इकाइयाँ दी गई हैं। आगे भी कमियत और हजम की इकाइयाँ अलग अलग आपके पढ़ने में आएंगी। फिल वक्त आप इतना समझ लीजिए, कमियत ग्राम में और हजम मुकब सेंटीमीटर में नापा जाता है। तो ये कसाफत का ज़ाब्ता हुआ, कसाफत बराबर ग्राम बटे मुकब सम, ये इकाई हो गई। इसी तरह कसाफत की इकाई क्या होगी बच्चों? अभी कसाफत की इकाई ग्राम फी मुकब सेंटीमीटर होगी। यानी कसाफत की इकाई क्या हो गई अभी? ग्राम फी मुकब सम या मुकब सेंटीमीटर। अब आगे बढ़ते हैं, पानी की कसाफत के बारे में देखते हैं। 1 लीटर पानी की कमियत 1 किलोग्राम है।
यानी पानी की कसाफत कितनी होगी बच्चों? 1 लीटर पानी की कमियत। 1 लीटर मतलब हजम कितना हुआ? 1 लीटर। कमियत कितनी है? 1 किलो। यानी अगर हम ये ज़ाब्ता देखेंगे, कमियत 1 किलो और हजम 1 लीटर, यानी 1/1। तो पानी की कसाफत कितनी हुई बच्चों? पानी की कसाफत कितनी हुई? सोचो, ये फॉर्मूले के हिसाब से 1/1 यानी 1 इकाई क्या होगी अभी उसकी? 1 किलोग्राम फी लीटर। ठीक है बच्चों, पहले ही कहा था मैंने कि कमियत की और हजम की इकाइयाँ अलग अलग भी हो सकती हैं। ठीक है बच्चों, तो यहाँ हम अपना इस सबक का चौथा पार्ट ख़त्म करते हैं बच्चों, जिसमें हमने पानी की कुछ खुसूसियत का मुताला किया है बच्चों। वीडियो पसंद आया तो ज़रूर लाइक और शेयर कीजिए बच्चों, और मेरे चैनल को भी सब्सक्राइब कीजिए। चलिए, अल्लाह हाफिज़।